सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं राकेश जाखड़, कृषि विभाग चूरू। किसान भाइयों, आज हम एक महत्वपूर्ण खेती पे चर्चा कर रहे हैं, जो खेती सब्जी का रूप है, प्याज की खेती। प्याज की खेती का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसानों के लिए ये खेती लाभदायक साबित हो रही है। उसके लिए किसान भाई अपने खेतों में ही किस प्रकार प्याज का बीज तैयार करें, आज हम उस महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे। हम प्याज के का फार्म हाउस है, उस पे हम खड़े हैं, जहाँ पे प्याज के बीज के लिए जो प्याज की खेती की हुई है, हम आज उसी फार्म पे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो किसान भाई, जो आपको सामने दिख रहा है, ये प्याज की खेती, जो प्याज का बीज तैयार किया जाता है, उसकी खेती की हुई है। तो सर्वप्रथम मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि प्याज का जो बीज के लिए हम खेती करते हैं, उसका उचित जो समय है वो अक्टूबर नवंबर माह है। अक्टूबर नवंबर माह में किसानों को अच्छी क्वालिटी का जो प्याज, साबुत प्याज जो होता है, मार्केट में मिलता है या किसी किसानों के घरों में होता है, अच्छी क्वालिटी का अच्छा बीज तैयार होगा, अच्छी क्वालिटी का प्याज होगा। तो उस टाइम किसान भाई अपने खेत को तैयार करके, और तैयार करने के पश्चात जो देसी हल होता है, उससे वो खुड बना लेंगे। हाँ, और उस खुडों में किसान भाई अपने खेत तैयार करते समय जो NPK हम काम में लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उनको किसान भाई अपने खेत में डालेगा। नाइट्रोजन की जो डोज होती है, उसकी आधी क्वांटिटी, यानी एक किसान को प्रति हेक्टर के हिसाब से अपनी बात करें तो नाइट्रोजन किसान भाई को 20 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से, और फास्फोरस किसान भाई को 40 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से, और पोटास भी 40 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान भाई ये मात्रा खेत तैयारी के समय अपने मिट्टी में बुरक देंगे, मिला देंगे। उसके पश्चात किसान भाई देसी हल से ही खुड बना लेंगे, और उन खुडों में जो साबुत, जो अच्छी क्वालिटी का जो हमारे पास जो प्याज है, उस प्याज की बीच में से कटिंग करके जो जड़ का हिस्सा है, जो जड़ की ओर का हिस्सा है, वो किसान भाई ज़मीन में इस प्रकार यहाँ लगा देंगे। ज़मीन का जो इस प्रकार यहाँ पे एक यहाँ लगा दिया, और किसान भाई 1.5 फीट की दूरी पर इस प्रकार से किसान भाई अपने खेतों में लगा देंगे। उसके बाद में उस पर हल्की हल्की मिट्टी दे देंगे, और उसका फिर हल्की सिंचाई करेंगे। उसके बाद में उसका अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होने के बाद में इसकी जड़ जो मिट्टी में अपने आप सेट हो जाएगी। ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों को, और उसमें नियमित सिंचाई करें। सर्दियों में 12 से 15 दिनों तक अपने सिंचाई करते रहेंगे, और उसमें हल्का जो न्यूट्रिएंट आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अन्य पोषक तत्व है, या अपने जो यूरिया की जो सेकेंड डोज हमारे पास जो बची हुई है सेंस, उसकी मात्रा हम दे देंगे इसमें, और ये इसका अच्छी तरह से अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद में अच्छी तरह से इसका फुटान होने के पश्चात उसमें जो ये टिलर्स निकल रहे हैं, ये निकलेंगे, और टिलर्स की अच्छी बढ़वार के बाद में इस पर ऊपर फूल बनेंगे। इस प्रकार के फूल बनेंगे। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट आता नहीं है, और यदि कोई जड़ गलन की इस प्रकार की समस्या आपको दिखे तो इसमें किसान भाइयों को इसका जो अपना जो कवकनाशी है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, उसका छिड़काव किसान भाई इसके ऊपर 1 लीटर में 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के किसान भाई इस पर छिड़काव करे। और इसमें कोई ज़्यादा कोई रोगों की, कीटों की कोई समस्या नहीं है। और उसके पश्चात ये उसके ऊपर फूल आएंगे, और ये फूल अब इसमें आने शुरू हो गई है। ये अपना
जनवरी का प्रथम सप्ताह है, तो इसमें फूल आने शुरू हो गई है। और इसमें इसकी जो पकाव की जो अवधि होगी वो अप्रैल लास्ट होगी। अप्रैल अंत में इसकी कटाई किसान भाई करेंगे, तो इसमें बड़े बड़े फूल आ जाएंगे और फूलों में वो बीज अच्छी तरह से बीज तैयार हो गए। पकने के पश्चात किसान भाई इसकी कटाई करें, और कटाई करने के पश्चात किसान भाई अपने उन फूलों को छायादार जगह पे अच्छी तरह से लंबे टाइम तक, कुछ दिनों तक उसको सुखा कर रखे, और उसके बाद में उसको कूट पीट के और उसका बीज निकाल लेवे। बीज निकालने के पश्चात किसान भाई धूप में सुखा के, और उसका अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार होने के पश्चात किसान भाई अपने अच्छी तरह से कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज में अच्छी तरह से स्टोर कर लेवें। और आगामी जो आएगी हमारी जो बुआई का टाइम आएगा अक्टूबर नवंबर माह में, किसान भाई उस बीज को नर्सरी में लगा के वो अच्छी तरह से प्याज की पौधे तैयार कर सकते हैं, जो अपने खेत में फिर उसका पौधे रोपण किया जाएगा। और एक मैं किसान भाइयों बात बता देना चाहता हूँ कि जो इसके बीज की जो जीवन क्षमता होती है, वो अंकुरण क्षमता होती है या जीवन क्षमता होती है, वो मुख्यतः 1 वर्ष की ही होती है। 1 वर्ष में किसान भाई इसका बीज अपने खेतों में काम में ले लेवे। अगले वर्ष इसका यदि अपने वापिस इसकी बुआई करेंगे तो इसकी अंकुरण क्षमता हमारी 50% ही कम रह जाएगी। तो इसलिए इसकी अंकुरण क्षमता 1 साल की ही बनी रहती है। और इस प्रकार किसान भाई अपने खेतों में जैविक विधि से भी अपने खेतों में अपने प्याज का बीज अच्छी तरह से किसान भाई तैयार करके, और अच्छी तरह का अपना अच्छा बीज तैयार करके खेतों में काम में ले सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का बीज हम तैयार करेंगे तो आगामी हमारी अच्छी पौध तैयार होगी, और जिससे अच्छा बीज का अच्छी क्वालिटी का ही हमारे खेतों में प्याज बनेगा, जिसके अच्छे मार्केट में भाव मिलेंगे। तो ये वीडियो हमने बीज तैयार करने की विधि के बारे में किसानों को बताया है। ये वीडियो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक साबित होगा। सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः मोकली राम राम।